हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने अभी तक वीडियो अपलोड नहीं की। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई और मैं ये वीडियो भी बहुत जल्दी जल्दी एडिट कर रही हूँ। तो दोस्तों, अभी फाइनली शादी तो हो चुकी है और ये शादी का नेक्स्ट डे है। तो सभी बहनें हम नाश्ता बना रही थी और मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे मेरी बहन के साथ रोटी सेक रहे थे। तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग सभी थक चुके थे, क्योंकि सभी ने बहुत ज़्यादा मस्ती की और काम भी बहुत वगैरह था। तो फिर मैं थोड़ी सफाई कर रही थी और मैंने रोटी वगैरह बनाई, तो मैं थक चुकी थी। तो फिर मेरी दोनों बहनें बनाने लगी थी। तो अभी यहाँ पे अब आफ्टर मैरिज जब शादी हो जाती है तो उसके बाद धारा पूजते हैं ना। हमारे यहाँ पे हमारे जो पहाड़ होते हैं, यहाँ पे धारा पूजने की जो एक प्रथा होती है चलती है, कि मैं नहीं जानती बाहर लोग मनाते हैं कि नहीं, लेकिन हमारे पहाड़ी रीति रिवाज में धारा पूजने की भी एक प्रथा होती है। तो ठीक है, इसमें हमने एक पानी का लोटा और मिठाई और धूप वगैरह, पूजा की कटोरी और पिठाई सब कुछ रखा। तो अभी जो जो दुल्हन होती है ना, वो अपने हाथ से ही थाली को पकड़ेगी और अपने हाथ से ही धारा को पूजेगी। तो आज एक्चुअली पानी नहीं आया, क्योंकि हमारे यहाँ पे टाइम का पानी आता है, तो आज पानी नहीं आया। तो इसलिए मेरी मम्मी ने एक आइडिया दिया। जो जब मतलब शादी हुई थी ना, तो हमने बहुत सारी टंकियाँ भर के रखी थी। तो एक बहुत बड़ी टंकी थी, तो अभी धारा ही हुआ, तो उसमें नल लगा था, तो फिर वो पूजना पड़ा। तो यहाँ पे पंडित को नहीं बुलाया जाता है, सिर्फ घर के ही कुछ लोग होते हैं जो धारा पूजते हैं। तो जैसे दुल्हन की तरफ से कोई एक नया बर्तन होता है ना, तो जैसे गागर या पानी का कोई भी बर्तन, वैसे गागर में ही पूजा जाता है। तो गागर में नाला बांधा और अब उसमें मन थोड़ा पिठाई वगैरह लगाई, और जो दुल्हन होती है ना, वो नल में भी पिठाई लगाती है और फिर उसमें पानी भर के अपने सर में उसे नीचे तक ले जाती है और सभी लोगों को पानी पिलाती है। जैसे जो उनसे बड़े होंगे, जैसे उसके ससुर, सास ससुर और मामा ससुर, ये सभी लोग होते हैं ना, इन सबको दुल्हन अपने हाथों से पानी पिलाती है। और फिर उसके बाद वो कुछ मीठा बनाती है। तो हमने अपनी जो मेरे भाई की वाइफ है, हमने उनसे कुछ भी मीठा नहीं बनवाया था, क्योंकि वो बेचारी बहुत थक चुकी थी। क्योंकि शादी ब्याह में होता है, लड़की बहुत ज़्यादा थक जाती है ना, तो हमने उनसे कुछ नहीं बनवाया उस दिन। हमने कहा कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे बना लेना। लेकिन तब तक कई सारे लोग चले गए थे, कुछ लोग बोल भी रहे थे कि यार मीठा बनाओ, बट हमें खुद अच्छा नहीं लगा। हमने भी मना करा कि नहीं यार, वो थक रखी है, ठीक है, क्योंकि खाना तो डेली ही बनेगा। उसके दूसरे दिन उसने थोड़ा चाय और हलवा बनाया था। फर्स्ट रेसिपी हलवा ही थी। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे मेरी मम्मी है, जो कि दुल्हन की सास है, और वो ही मतलब जो मेरी बहू है या भाई की वाइफ है, उनके साथ धारा पूजने में खड़ी हो रखी थी, क्योंकि उन्होंने ही करना है सब कुछ, क्योंकि उनकी ही बहू है। तो दोस्तों, शादी तो पूरी निपट चुकी थी और ये शादी के बाद के कुछ छोटे मोटे रस्म थे जो निभाने पड़ते हैं। तो अभी सभी लोग, जो सभी मेहमान थे, वो चले गए थे अपने अपने घर, क्योंकि सभी लोगों के एग्ज़ाम वगैरह थे ना कुछ, क्योंकि मेरे भाई की जो शादी ना, उस टाइम बहुत सारे बच्चों के पेपर चल रहे थे, तो कई लोग आ नहीं पाए। तो हमारी भी ऐसी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे बेटे के पेपर थे, तो मुझे भी पेपर कैंसिल करके आना पड़ा। तो शायद मैं भी आज ही निकल जाऊँ, क्योंकि आज ही फिर मेरे भाई की वाइफ को पलूट जाना है, तो फिर हमारे यहाँ पर रुक के फ़ायदा नहीं था। तो दोस्तों, अभी सभी लोग पानी पीने लग गए हैं और सभी लोग पानी पीते हैं और बहू को कुछ ना कुछ रस्म दे, मतलब कुछ ना कुछ शगुन देते हैं, जिसका जो मन करता है। कोई पैसे देता है, कोई कुछ ज्वेलरी वगैरह पहनाता है, या कोई कुछ भी, ठीक है। तो ये एक रस्म होती है जो कि हमारे पहाड़ों में बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से मनाई जाती है। तो फिर यहाँ पे सभी जो जितनी भी सास लोग थी, सभी पानी पीने लग गई थी। तो पानी अंजलि ने अपने हाथों से ही देना था। तो दोस्तों, ये रस्म तो पूरी हो चुकी थी। फिर हम सभी ने नाश्ता वगैरह बनाया और सभी ने नाश्ता वगैरह किया। तो वैसे दोस्तों, आप बोलूँगी यार कि कितनी लंबी वीडियो बना रखी, सभी लोगों को पानी पिलाते हुए दिखा रखा है। एक्चुअली सभी लोग बोल रहे थे कि हमारी वीडियो बनाओ, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वीडियो मैं कट करूँ। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, सभी लोगों ने देखना है, तो फिर हर इंसान ये सोचता ना मैं कहाँ पे हूँ, इसलिए मुझे सबको निकालना पड़ा। ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो कुछ वीडियो तो कुछ पार्ट्स तो मैंने निकाले भी नहीं, क्योंकि पानी पीते टाइम क्या निकालना था, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो अंजलि थी, यहाँ पे सभी को, जैसे जो अपने मायके से लेके आते हैं ना, जैसे सूट वगैरह, तो सास या जो उनसे बड़ी होगी, जज ससुर और ननद, जो उनके मतलब अपने सगे होंगे, उन सबको अंजलि ने शगुन देना, जैसे सूट, साड़ी या कुछ पैसे, जो भी होता है। तो हमारे यहाँ पे साड़ी सूट दी जाती है, शगुन दिया जाता है। और फिर हम सभी लोग अपनी बहू के हाथ में कुछ ना कुछ रख रहे थे। तो फिर फाइनली मेरी ताई लोगों की बारी आ गई थी। ये सभी सास हैं, बड़ी सास हैं, तो इन सब की बारी आ चुकी थी। और दोस्तों, अभी बहुत सारे काम हो रखे थे, तो
तो मेरी बहनें लोग भी चिल्ला रही थी कि भाई जल्दी आ काम करने के लिए, बट मैं काम क्या, मैं तो यहाँ पे वीडियो बनाने में बिजी थी। तो मैं सिर्फ सबका व्लॉग बना रही थी। तो कुछ लोग मुझे ना शादी में डांट भी रहे थे, यार भाई इतना व्लॉग मत बना, तेरा फ़ोन हैंग हो जाएगा। बट क्या करें दोस्तों, व्लॉग तो बनाना ही है ना। तो वैसे मैंने अभी व्लॉग बनाना बहुत कम कर रखा है, क्योंकि एक्चुअली मैं अभी मेरे एग्ज़ाम वगैरह है, तो मैं थोड़ा उनकी तैयारी भी कर रही हूँ। तो मैं साथ साथ व्लॉगिंग भी अपलोड, मतलब जो मेरे व्लॉग्स हैं इनको भी अपलोड करती रहूँगी। एक्चुअली क्या है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो मुझे उनके साथ व्लॉग एडिट करने में या व्लॉग बनाने में बहुत तकलीफ़ होती है। जैसे मैं व्लॉग बनाने की सोचती हूँ ना, तो वैसे मेरे बच्चे जो है ना सीधे फ़ोन में कार्टून लगा देते हैं दोस्तों, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। तो फाइनली मेरा नंबर भी आ चुका था, और फिर मैंने अपनी भाई की वाइफ को थोड़ा सा शगुन दिया, और उसने मुझे एक प्यारी सी सूट दी। तो यहाँ पे सारे सास लोग थे जो कि बार बार आ रही थी। तो पता नहीं कितनी सास है, अभी मुझे ये भी नहीं पता है। ये सभी मैं भी वीडियो में ही काउंट कर रही हूँ, मुझे पता नहीं है इतनी सारी सास है। मैं तो सोच, तो यहाँ पे सभी लोग नॉन स्टॉप आने के लगे हैं, और अंजलि बेचारी थक चुकी है, क्योंकि इतने सारे लोगों को देते देते वो थक चुकी है, और बेचारी वो इतने दिनों से थोड़ा सोई भी नहीं होगी ना ढंग से। तो दोस्तों अभी सभी मेरी मामा मामी लोग भी आ चुके थे, और अब अंजलि को जाना है अपने मायके, क्योंकि आज उसका पलून है ना। तो यहाँ पे पलून में एक रस्म होती है इनके यहाँ पे, कि जैसे लड़की को दिन में अकेले जाना पड़ता है, मतलब अपने भाई लोगों के साथ, और जो लड़का होता है ना वो शाम को जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक रस्म होती है, हमारे यहाँ पे जब लड़की पलून आते हैं ना, तो वो रात को आते हैं, अपने हस्बैंड के साथ ही आती है। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं रात के ना 6-7 बजे आई थी, बहुत अंधेरा हो गया था तब आई थी मैं। तो मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था कि यार मैं इतनी रात को आई थी। तो आपको पता है दोस्तों, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैंने शादी के दूसरे दिन लोग अपनी बहू से मीठा बनाते ना, तो मैंने मीठा नहीं बनाया था। मैंने बहुत सारे जूठे बर्तन थे जिनमें खाना बनता है ना, वो बड़े वाले बर्तन, वो धोए थे यार। वो भी एक टाइम था। तो मेरे को ना मन ही मन में ऐसी फीलिंग आ रही थी, और कितने सारे बर्तन है, मैं कैसे धुलूँगी। तो मेरी एक छोटी सास है ना, उन्होंने मेरे साथ हेल्प की थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर उसके बाद आज तक मैंने वो सास देखी नहीं, क्योंकि वो लोग दिल्ली रहते ना, तो आते बहुत कम है। तो अभी अंजलि तैयार हो चुकी थी पलून के लिए, और वो भी बहुत खुश थी, क्योंकि होता ही है अपनी मायके जाने की खुशी तो कुछ अलग ही होती है। तो अभी अंजलि बहुत खुश हो रखी थी, क्योंकि वो अंजलि मायके जा रही है। तो दोस्तों अब मैं अपने ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।